क्लास 5 के स्टूडेंट आपके एसएसटी में चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम है टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जो टेम्परेचर का जो जोन्स है उसके बारे में हम आज नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 5 के स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से इसको मेरा लेक्चर को सुनेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। किसी जगह का मौसम के ऊपर कौन चीज का प्रभाव और किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है और किस तरह मौसम है ना बदलता है और किस तरह का मौसम हो सकता है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए लार्ज एरिया। तो क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज है, एवरेज वेदर कंडीशन। मतलब एक एवरेज क्या होता है? उस जगह का एवरेज वेदर कंडीशन किसी जगह का एक लंबे समय के लिए और एक लंबे एरिया के लिए लिया जाता है। वाइल द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। आज के दिन में है ना क्या है कि वेदर है ना रोज पर रोज क्या होता है, वेदर बदलते जाता है। क्लाइमेट रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन जो क्लाइमेट एक है, वेदर तो रोज पर रोज बदलता है लेकिन क्लाइमेट बदलता नहीं है। क्लाइमेट है ना रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर। मतलब सालों साल क्लाइमेट उसी तरह रहता है। क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट्स अवर वे ऑफ लाइफ। क्लाइमेट का है ना हमारे जिंदगी के ऊपर है ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। और किसी जगह का जो क्लाइमेट है ये अपना धरती के ऊपर, उसके ऊपर है ना बहुत से फैक्टर्स का है ना प्रभाव पड़ता है। वो फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम ए इक्वेटर। मतलब जो भूमध्य रेखा है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, उससे कौन जगह कितना दूरी पर है उसका भी प्रभाव पड़ता है। द रेस ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्ट ऑन द इक्वेटर एंड बिकम मोर स्लैंटेड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। देखो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूरज की किरणें है ना सीधे डायरेक्टली है ना सूरज की किरणें पड़ते हैं। और भूमध्य रेखा से जो जगह जितना दूर चला जाता है ना और उतना ही है ना सूरज के किरणें क्या पड़ते हैं, तिरछा पड़ते हैं, स्लैंटिंग पड़ते हैं। क्या होता है स्लैंटिंग? मतलब तिरछे रूप में क्या होते हैं, सूरज के किरणें पड़ते हैं। जैसे जैसे हम है ना भूमध्य रेखा से है ना पोल पोल किसको बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवी तट तक हम जब जाते हैं ना वहां पर क्या होता है समझ गए ना, सूरज के किरणें बहुत हल्का पड़ने लगते हैं और सूरज के किरणें में जो दम होना चाहिए, जो गर्मी होना चाहिए, जो प्रकाश होना चाहिए, वो गर्मी और प्रकाश देखने को नहीं मिलता है। इन अदर वर्ड्स अमाउंट ऑफ द सनलाइट रिसीव डिफर्स ऑन ए डिफरेंट लैटिट्यूड्स। और इससे आप कहना जितने लैटिट्यूड आपको पृथ्वी पर जो पड़ा हुआ है, जितने लैटिट्यूड ये पृथ्वी पर है खींचा हुआ, तो हर लैटिट्यूड के एक समान का है ना क्या होता है, एक समान का सूरज की रोशनी हर लैटिट्यूड के ऊपर एक समान के सूरज की रोशनी नहीं जाता है। क्योंकि जो भूमध्य रेखा से जो लैटिट्यूड करीब है वहां पर सूरज का रोशनी बहुत क्या होता है, गाढ़ा भी है और गर्मी भी ज्यादा लगता है। द प्लेस ऑन द इक्वेटर और नियर इट रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट। जो भूमध्य रेखा के करीब में है और भूमध्य रेखा के एकदम करीब आसपास में जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर क्या होता है, अधिक से अधिक सूरज का रोशनी पड़ता है, सूरज का रोशनी जाता है। सो दिस प्लेसेस आर हॉट। और जो भूमध्य रेखा के करीब में जो जगह होते हैं वो जगह में सूरज का रोशनी बहुत सीधे पड़ता है और बहुत प्रगाढ़ रूप से पड़ता है। इसके कारण वहां का मौसम क्या होता है, बहुत गर्म रहता है। द रीजन्स अवे फ्रॉम इक्वेटर एंड नियर द पोल्स रिसीव द स्लैंटिंग रेज। और जो इलाके जो भूमध्य रेखा से जो दूर है, जो ध्रुवीय इलाका तक है ना, ध्रुवीय इलाका से सटे हुए हैं, वहां पर क्या होता है सूरज के किरणें क्या होता है स्लैंटिंग वे में पड़ता है, मतलब तिरछा स्लैंटिंग वे में पड़ता है। तो इन दिस रीजन द हीट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। तो ऐसे भूमध्य रेखा से जो दूरी इलाके पड़ते हैं वहां पर क्या होता है समझ गए ना। हाँ, तो जो गर्मी है, सूरज का गर्मी है ना बहुत बड़े एरिया में क्या होता है फैल जाता है, मेकिंग दिस प्लेस विच आर अवे फ्रॉम इक्वेटर लेस हॉट। और ये जगह है जो भूमध्य रेखा से दूर रहते हैं उस जगह में क्या होता है बहुत गर्मी कम पड़ता है। क्या पड़ता है? गर्मी बहुत कम पड़ता है। एल्टीट्यूड ऑफ द फेस।
द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, वो उस जगह का अल्टीट्यूड क्या है उसके बारे में जानेंगे। द हाइट ऑफ द प्लेस मतलब उस जगह का ऊंचाई कितना है, अबव द सी लेवल मतलब ऊंचाई के मतलब है कि जो समुद्री धरातल है उस धरातल से कितना ऊंचा है। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, और उसका भी है ना मौसम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। द हाइयर वी गो द कोल्डर इट गेट्स, और जितना समुद्री धरातल से ऊंचा जगह होगा ऊंचा जगह में क्या होता है, ठंडी ज्यादा पड़ेगा। एरियाज लोकेटेड हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस कोल्डर क्लाइमेट, जो एरियाज जो है वहां पर ऊंचा एल्टीट्यूड है वहां पर क्या होता है, ठंडा ज्यादा पड़ता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द हिल स्टेशन आर कोल्ड इवन इन समर। और इससे जाके देखिए आप, जो हिल स्टेशन है भारत में भी बड़े बड़े हिल स्टेशन है, जैसे नैनीताल है, ये सब है, जैसे दार्जिलिंग है, ये सब भी हिल स्टेशन है। वहां पर क्या होता है, गर्मी के मौसम में भी क्या होता है, बहुत ठंडा रहता है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो पवन जो बहती है, जो हवाएं बहती है, उसका दिशा के ऊपर भी डिपेंड करता है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन मेक ए प्लेस कोल्ड, और जो हवा है ना ठंडी प्रदेश से जो बहती है ना, वो जगह को क्या करता है, ठंडा करता है। सिमिलरली विंड कम फ्रॉम इन हॉट रीजन, और उसी तरह जो गर्मी इलाका से जो हवा बहती है, एज ए डेजर्ट सच ए डेजर्ट मेक ए प्लेस हॉट, और उससे क्या होता है, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान से जो हवा बहता है वो हवा गर्म होगा ही, और उस जगह को क्या करेगा, गर्म कर देगा। विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी कॉज ह्यूमिडिटी एंड मेक ए प्लेस ह्यूमिड, और जो समुद्री के ऊपर से जो हवाएं जो बहती है, वो हवाएं क्या करती है, जगह को क्या करते हैं, ह्यूमिड कर देती है, हुमस से भर देता है, जिसके कारण वो जगह क्या होता है, ह्यूमिड हो जाता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, और तीसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब हुमस, रेनफॉल मतलब वर्षा। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, the level of humidity in the air and the amount of rainfall it receives also determine the climate of the place। और किसी जगह का क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। ये क्या है, उस जगह का टेम्परेचर मतलब उस जगह का तापमान, और दूसरा क्या है, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, मतलब हवा जो बह रही है उसमें कितना ह्यूमिडिटी है, और तीसरा कौन है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट रिसीव्स, उस जगह पर कितना वर्षा होता है। ये तीन चीज है ना, उस जगह के मौसम को क्या करता है, निर्धारित करता है। डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द सी, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द सी मतलब समुद्र से वो जगह कितना दूरी पर है, उसके ऊपर भी निर्भर है। प्लेसेस नियर द सी हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, जो जगह है ना समुद्र के करीब है, वहां पर ना ज्यादा ठंडा पड़ेगा ना ज्यादा गर्मी होगा, समझ गए ना, वहां पर का मौसम क्या होगा, मॉडरेट होगा। दिस इज बिकॉज वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल्ड कंपेरेटिवली स्लोअर देन लैंड, और इसका मेन कारण क्या है, जो पानी है समुद्री पानी, वाटर गेट्स हीटेड, पानी है दिन में गर्म हो जाता है, एंड कूल्ड बाद में क्या होता है, जैसे जैसे शाम हो जाती है, जैसे जैसे रात हो जाती है, वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कंपेरेटिवली स्लोअर देन लैंड, when the warm air over the land rises, जब है ना गर्म हवा है ना जो धरती पर जो गर्म हवा जो धरती पर से ऊपर उड़ता है, इट इज रिप्लेस बाय कूल एयर फ्रॉम द सी, और उसको है ना जो समुद्र से जो ठंडा हवा निकलता है वो हवा क्या करता है, वो गर्म हवा को रिप्लेस कर जाता है, बदल देता है। एंड लैंड एंड सी ब्रिजेस आर कॉज्ड बाय द डेली चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन लैंड एंड द वाटर। और दूसरी बात क्या है कि लैंड और सी ब्रिजेस मतलब मंद मंद हवा जो लगातार जो हवा बह रही है, उसका वजह क्या होता है, उससे क्या होता है, और कॉज बाय दी डेली चेंज। और ये लैंड और सी ब्रिज क्यों बहता है, उसका कारण क्या है, दी चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन, मतलब जो दिन का जो तापमान होता है उसमें बदलाव है, बदलाव होने के कारण, और प्रेशर जो दाब पड़ता है बिटवीन लैंड एंड वाटर, और जो धरती और पानी के बीच में जो प्रेशर बनता है उसके कारण भी होता है।
सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज है ना, जो समुद्र से जो हवा निकलता है वो समुद्र से लेके जमीन पर चला जाता है, धरती पर जाके बहता है। धरती पर समुद्र से उड़ता है, वो धरती पर जाकर बहता है, और ये अक्सर है ना दिन में बहता है। ऑन द अदर हैंड लैंड ब्रिजेस ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट। और दूसरी बात है क्या कि जो लैंड का ब्रिज होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो लैंड से शुरू होता है और वो समुद्र तक जाकर वो बहता है। ये अक्सर बहता है कब, रात में बहता है। दी लैंड एंड दी सी ब्रिजेस हेल्प इन कीपिंग द क्लाइमेट मॉडरेट। और ये लैंड और सी का जो ब्रिजेस होता है, ब्रिज होता है, जो हवाएं होते हैं, ये क्या करता है, जो कोस्टल एरियाज में, जो समुद्री तट में जो इलाके हैं, उस इलाका के मौसम को क्या करता है, एकदम मॉडरेट मतलब ना वहाँ पर गर्मी होता है ना ठंडा होता है। प्लेसेस फ्रॉम फार अवे सी हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। और जो समुद्री से दूर जो जगह होती है वहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम मतलब हद से, मतलब जो मैक्सिमम लेवल जो होता है उससे भी कहीं ज्यादा विपरीत ढंग से क्लाइमेट क्या होता है, विपरीत ढंग से क्या होता है, बहुत क्लाइमेट का ताप। इसका मतलब है कि समुद्र से जो दूरी इलाका है उस इलाका में क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। क्या पड़ता है, गर्मी ज्यादा पड़ता है, और वहाँ का मौसम क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है। गर्मी भी ज्यादा पड़ता है, वर्षा भी होता है, और दूसरी बात है कि ठंडी भी होता है। द टेम्परेट जोन्स, अब हम आएंगे टेम्परेट जोन्स। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द sunlight which the earth receives, it has been divided into 3 major temperate or heat zones। और है ना, ये टेम्परेट जोन्स को कैसे बनाया गया, किसके आधार पर, उस आधार पर कि जो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट विच द अर्थ रिसीव्स, जो हमारे ये धरती है, पृथ्वी है, वो जितना सनलाइट जो रिसीव करता है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टेम्परेट। मतलब जिस इलाका, जो इलाका में जितना सनलाइट पड़ता है, जितना सनलाइट वो इलाका रिसीव करता है, वो मुख्य आधार बनता है टेम्परेट जोन बनाने के लिए। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टेम्परेट और हीट जोन्स। और है ना, इसको है ना 3 मेजर टेम्परेट जोन्स में डिवाइड किया गया। द टोरिड जोन ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल जोन। टोरिड जोन वो जोन होता है जो इक्वेटर के करीब में जो इलाके होते हैं, जो भूमध्य रेखा के करीब में इलाके होते हैं, उस इलाका को क्या बोलते हैं, समझ गए ना, टोरिड जोन भी बोलते हैं, और उसको इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं। द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिज जोन ऑल्सो कॉल्ड द पोलर जोन। और दूसरा क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है, तीसरा क्या होता है, फ्रिज जोन होता है। ये सब क्या है, पोलर जोन है। ये पोलर जोन मतलब जो पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो नदरन पोल और दक्षिणी पोल के पास जो इलाके हैं, वो इलाका में ये फ्रिज जोन आता है, उसी इलाका में। और टेम्परेट जोन भी उसी का सटा हुआ इलाका में टेम्परेट जोन बनता है। टोरिड जोन, it lies on the both sides of the equator between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। ये टोरिड जोन का इलाका कहाँ है, आपको है ना, उत्तर में इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, और दक्षिण में आइएगा तो ये कैप्रिकॉन जो है रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसका 23.5 साउथ में ये क्या होता है, ये जोन स्थित है। और टेम्परेट जोन क्या है, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 223.5 नॉर्थ एंड द आर्कटिक सर्किल एट 66.5 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और है ना, टेम्परेट जोन कहाँ से शुरू होता है, जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहां से लेकर आपको है ना, ये आर्कटिक सर्किल तक ये एरिया फैला हुआ है। इस एरिया में टेम्परेट जोन स्थित होता है। और दक्षिण में कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक जो सर्किल आता है 66.5 डिग्री तक, उस एरिया तक ये फैला हुआ है। फ्रिज जोन कहाँ पर है, फ्रिज जोन है इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, एकदम उत्तरी पोलर रीजन में, एकदम उत्तरी ध्रुव इलाका में। इट एक्सटेंड फ्रॉम आर्कटिक सर्कल, और ये कहाँ से शुरू होता है,
उत्तर में आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ पोल 66 एंड डाउन नॉर्थ टू दी नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी पोल तक फैला हुआ है, और दक्षिण में ये वही 66.5 साउथ 90 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब ये अंटार्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है। द जोन बिटवीन इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड नॉर्थ टोरिड जोन। जो इलाका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो इलाका पड़ता है उसको टोरिड जोन बोलते हैं। द जोन बिटवीन इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द साउथ टोरिड जोन। और उसी तरह दक्षिण में आएंगे, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उस जोन को हम टोरिड जोन बोलते हैं। द वर्ड टोरिड मीन्स वेरी हॉट एंड द ड्राई। द टोरिड इसीलिए कहा गया है कि वो टोरिड का मतलब क्या होता है, वो बहुत गर्मी इलाका, गर्म को टोरिड बोलते हैं, और सूखा इलाका होता है। द जनरल क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज हॉट, ह्यूमिड एंड वेट। और यहाँ का जनरल क्लाइमेट क्या होता है, बहुत गर्म भी होता है, ह्यूमिड भी होता है, वेट भी होता है। समझ में आ गया ना। द टेम्परेचर जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज नॉर्थ टेम्परेचर जोन। और जो टेम्परेट जोन है जो उत्तरी गोलार्ध में है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है उसको क्या बोलते हैं, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ टेम्परेट इज माइल्ड। माइल्ड मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस ए क्लाइमेट दैट इज कूलर एंड ड्रायर देन दैट ऑफ टोरिड जोन। तो टोरिड जोन के मुकाबला में ह्यूमिड जोन में क्या होता है, समझ गए ना। टेम्परेट जोन में क्या होता है, यहाँ पर है ना मौसम कुछ ठंडा भी रहता है, एंड ड्रायर देन अदर ऑफ टोरिड जोन। और टोरिड जोन से ज्यादा ड्राई मतलब ज्यादा सूखा रहता है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट एक्सटेंड फ्रॉम अब फ्रिज जोन। इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट एक्सटेंड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्किल। और ये फ्रिज जोन में बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर 90 डिग्री तक नीचे फैला हुआ है। द फ्रिज जोन इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। फ्रिज जोन इसीलिए कहा गया है उस इलाका में 12 मास बर्फ से जमा हुआ रहता है, इसी के कारण इसको फ्रिज जोन बोला गया है। और स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से सुन लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप।